मन बहुत ही चंचल होता है, जिसे काबू करना बहुत ही मुश्किल होता है। हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा मन बहुत तेज गति से कहीं पर भी जा सकता है। इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि मोस्ट ऑफ टाइम यह पूरी जिंदगी निकल जाती है, हम इसके गुलाम ही रहते हैं। दरअसल मैंने अपनी जर्नी से एक बात समझी है, इस मन को काबू करना वाकई में बहुत मुश्किल है। और आध्यात्मिक जर्नी में कई बार आपको ये कमज़ोर करता हुआ दिखता है, कई बार आपकी लालसा को बढ़ाते हुए दिखता है, कई बार आपको संसारिक चीज़ों में डालते हुए दिखता है, और कई बार आपको डर और भ्रम की स्थिति में भी डालते हुए दिखता है। दरअसल आज मैं बात करने जा रही हूँ त्राटक क्रिया की। ध्यान की एक ऐसी विधि जिसके द्वारा माना जाता है कि मन को काबू किया जा सकता है। त्राटक क्रिया का मतलब क्या है? किसी एक चीज को लगातार देखना, टकटकी से देखना, और उसी के द्वारा आप अपने मन को एक तरह से एकाग्र करते हो। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाते हो और मन की चंचलता को एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। लेकिन मुझे अपनी जर्नी से ये बात समझ में आई है कि त्राटक क्रिया में हर कोई सफल नहीं हो सकता। दरअसल त्राटक क्रिया के बारे में बहुत सारे लोग जानकारी वैसे ही दे रहे हैं। खास तौर पर वो वीडियोस के बारे में आज मैं बात करना चाहूंगी जहाँ पर चेहरा नहीं दिखाया जाता। वहां पर केवल आपको बताया जाता है कि ये क्रिया कैसी है, कैसी करनी चाहिए, ऐसे करने से ऐसा लाभ होता है, ऐसा एक्सपीरियंस होता है। एक बात आपको समझनी होगी कि जो चेहरा नहीं दिखा रहे, जो इसमें से गुजरे नहीं हैं और कहीं से जानकारी इकट्ठी करके आपको बता रहे हैं, माना वो जानकारी शायद सही दे रहे हैं, लेकिन वो जितना आसान कह रहे हैं उतना आसान होता नहीं है। बहुत से लोग जो मुझसे बात कर रहे हैं या मुझसे जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, उनसे मैं इस बात का अंदाज़ा लगाकर कह सकती हूँ कि बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और लेकिन उन्हें काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया है। कईयों को तो साल निकल गए हैं इसकी प्रैक्टिस करते हुए और उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि उल्टा उन्हें बैड एक्सपीरियंस का फेस करना पड़ गया है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो शायद कहीं से सुनकर आए थे और प्रैक्टिस में चले गए और इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन फ़ायदा होने की बजाय उन्हें नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि वो ये बात नहीं समझे कि जो बताया जा रहा है इतना आसान नहीं होता, लगता है, और उसका रिजल्ट कईयों को जल्दी मिलता है और कईयों को लेट मिलता है। ये भी आपको समझना होगा। दरअसल आप अंदर से कितने ताकतवर हो, या कह सकते हो पिछले जन्म से आप कितनी प्रैक्टिस कर कर आ रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। त्रैटक क्रिया में क्या किया जाता है? किसी चीज को लगातार देखा जाता है। मोमबत्ती की लो को कहा जाता है कि दिया देखो, उसे लगातार देखो जब तक आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए, नम ना हो जाए आंखें, तब तक आप टकटकी से देखो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और ना ही आज करती हूँ। आजकल तो कुछ और करती हूँ परमात्मा की कृपा से, लेकिन कभी कभी ये भी मन करता है तो इस तरफ भी चल पड़ती हूँ। मन की बात है और परमात्मा वहाँ वास करते हैं। तो त्राटक क्रिया करने के लिए मैंने तो परमात्मा के एक रूप को सिमरन किया था और उसी को मैंने ध्यान में रखकर देखा था। त्राटक क्रिया करते समय मुझे ये बात समझ में आई थी कि त्राटक क्रिया करने में स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें आती हैं, और ये बात आपको समझनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को मैं त्राटक, जो मुझसे अब तक कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जो मुझसे जानकारी ले रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं, उन्हें मैं त्राटक क्रिया जल्दी नहीं कहती। वो इसलिए नहीं कहती क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ पीपल का जो उनका ब्रेन एरिया है, मुझे वहाँ पर दिक्कत महसूस होते हुए दिखती है। मैं एडवाइस उन लोगों को त्राटक करने की नहीं देती जिनका सिर दर्द बहुत होता है, जिनका हेडेक बहुत होता है, या इससे संबंधित वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। क्योंकि जब आप अपने कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हो, एक चीज़ को टकाटकी से देखने की कोशिश करते हो, तो आपके आज्ञा चक्र पे बहुत दबाव पड़ता है, आपकी थर्ड आई पर बहुत दबाव पड़ता है और बहुत हेडेक बढ़ जाती है स्टार्टिंग में, और उसको टैकल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वो लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है जो ब्रेन से संबंधित माइग्रेन जिन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें तो मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं देती, और उन लोगों को भी नहीं देती जो भावनात्मक तौर पर कमज़ोर होते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड होते हैं, बात बात पर रो पड़ते हैं। उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग
होने के लिए पहले कहती हूँ कि आप इस तरफ बाद में आइएगा। वो पहले ही इतना कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, मैं उन्हें एडवाइस नहीं करती। इसका मुख्य कारण ये है कि जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो मुझे ये बात का महसूस हुआ था कि आपके जितने भी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो आप पर हावी होते हैं एक बार, और जिसकी वजह से आपको मुश्किलें आ जाती हैं अगर आप कमज़ोर हो। दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी परिस्थितियाँ, आपकी जो सर्कमस्टेंसेस है जीवन के ऑलरेडी ख़राब चल रहे हैं, या आप कोई ऐसे बैड एक्सपीरियंस से गुज़र रहे हो, ट्रॉमा से गुज़र रहे हो, या मोस्ट ऑफ पीपल ध्यान की तरफ तब बढ़ते हैं जो मुझसे पूछते हैं किसी का ब्रेकअप हुआ होता है, मैं उन्हें कभी एडवाइस नहीं करती, क्योंकि मुझे मालूम है उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आप पूरी तरह से स्ट्रोंग नहीं हो। क्योंकि पता है क्या, लोग केवल ध्यान करना शुरू कर देते हैं, वो कुछ और नहीं करते हैं। और दरअसल मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ध्यान कर रहे हो तो परमात्मा को भी साथ में पकड़ना चाहिए। ध्यान भी एक तरीका है परमात्मा को पकड़ने का, लेकिन मैं भक्ति मार्ग को भी बहुत स्ट्रोंग मानती हूँ। और मेरे लिए ध्यान मार्ग प्लस भक्ति मार्ग, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, और इन दोनों के बलबूते ही परमात्मा की कृपा से मैं आगे बढ़ रही हूँ। इस बारे में आपको भी सोचना चाहिए। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो मोमबत्ती की लो इन सब से दूर रहना चाहिए। अंदर हीट पैदा होते हुए देखे या गुस्सा आते हुए मैंने देखा है, तो मैं तो इसकी एडवाइस कभी नहीं करूँगी। आई साइड वीक है, स्पेक्स लगाते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। और कई लोग तो बिना स्पेक्स के ही इसे शुरू कर देते हैं करना, देख कर कि लोग कर रहे हैं तो मुझे करना चाहिए, विदाउट रियलाइजेशन कि उसके बाद उन्हें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। पता है कि हम ज़बरदस्ती भी करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मिनटों के साथ स्टार्ट करना चाहिए, 5 मिनट, 2 मिनट भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उसके बाद यूज़ टू हो जाते हो, फिर आपको धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये सच है कि आपके थर्ड आई एक्टिवेशन में ये मदद करती है और आगे क्लैरिटी लाने में मदद करती है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि स्टार्टिंग में जब आप करते हो तो आप बहुत ही थकावट में महसूस करते हो। मतलब आपका जो मानसिक, जो आपकी मेंटल स्टेट है वो थोड़ी आपको गड़बड़ाते हुए दिखती है। आपको लगता है बहुत प्रेशर पड़ रहा है आपके ब्रेन साइड पर, आपके फोरहेड पर, और आपको उसको टैकल करना पड़ता है। और आपकी जो नर्व्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आपको आइस संबंधित, हेड संबंधित कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी आप फेस कर रहे हो, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है किसी की सहन शक्ति ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, और ये रियलिटी है, और इसे हमें कमज़ोरी नहीं मानना चाहिए। कईयों को परमात्मा ने ऐसे गॉड गिफ्ट दिया होता है। दरअसल त्राटक क्रिया में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। शुरुआती के साथ मैं और कुछ भी कर रही थी जिसकी वजह से मेरा बैलेंस बन रहा था, या कह सकते हो परमात्मा मदद कर रहे थे। और त्राटक क्रिया अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ 1 या 2 मिनट से शुरुआत करें। अगर आधा मिनट भी होता है कोई बात नहीं, धीरे-धीरे शुरुआत कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगेगा आपका विज़न बढ़ गया है, बहुत बढ़िया हो गया है। आईसाइट बहुत बढ़िया हो जाती है एक बार, और कई बार आपको धुंधली होते हुए भी नज़र आती है और आपको लगता है कि आप गड़बड़ कर रहे हो। फिर बाद में बैलेंस बन जाता है, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता। और सोच लो कुछ छूट तो नहीं गया त्राटक से संबंधित? हाँ, याद आया। त्राटक से संबंधित आपको एक प्रॉब्लम और भी फेस करनी पड़ सकती है, नींद उड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा समय तक दिक्कत आ सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, और कई बार तो आँखों में जलन भी हो सकता है, लेकिन मेरे मामले में नींद में डिस्टर्बेंस मैंने फेस की है। और इससे संबंधित त्राटक से संबंधित आपकी एनर्जी में भी बैलेंस बिगड़ सकता है, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी में बैलेंस बिगड़ सकता है। हो सकता है आपको कहीं पर आपकी एनर्जी बहुत बढ़ते हुए दिखे, ब्रेन की तरफ बहुत बढ़ते हुए दिखे, जिसके ब्रेन की तरफ एनर्जी बहुत जा रही हो, ऐसे या ऐसे होते हुए आपको दिख रहा है, तो वहीं पर रुक जाना चाहिए। किसी की मदद ले लेनी चाहिए, ये बेटर रहेगा। ये आपकी अंदर कितनी हीलिंग हो रही है, कितना आपका जो एनर्जी का फ्लो है बढ़ रहा है, उस पर निर्भर करता है। मतलब आपकी कितनी जो नाड़ियाँ हैं शुद्ध हो रही हैं, उस पर निर्भर करता है। नहीं तो कई-कई साल निकल जाते हैं, कईयों को कुछ भी नहीं दिखता उन्हें, और गलती उनकी नहीं है। हो सकता है उनका पहला जन्म हो इस तरह की भक्ति करने का, और जिन्हें दिख रहा है, वो हो सकता है वो पिछले जन्म से या उससे भी पिछले जन्म से करते हुए आ रहे हो, और वो थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो आप त्राटक क्रिया कर सकते हो। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने में ये मदद करती है, मन को चंचलता को कम करने में मदद करती है, लेकिन
केवल इस पर आप निर्भर हो जाओ तो ये गलत होगा, और लंबे समय तक इसे खींचोगे वो भी थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। थोड़ा ध्यान देना चाहिए और किसी के अंडर जाकर करना चाहिए, आपके लिए वो बेटर रहेगा। और मैंने आपको बता दिया कि अगर त्राटक करना चाहें तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में आ सकती हैं। बात और जाते जाते ये तो मैंने आपको बता दिया। मेरे से जो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जो एक तरह से व्हाट्सएप की तरफ आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए या मुझसे बात करने के लिए, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन की सुविधा भी शुरू की है मैंने, कि आप उसमें एक छोटा सा योगदान कर कर अपने सवाल पूछ सकते हो मुझसे, और मेरा भी हाथ खुला होगा अच्छे कामों के लिए, और आपको भी मदद मिल जाएगी। ना आप मुझ पे एहसान करोगे, ना मैं आप पर एहसान करूँगी। हम एक दूसरे की मदद करेंगे। फ्री ईमेल्स की तरफ भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता। लेकिन ईमेल्स इतनी भरकर आ रही हैं, इतने तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, कि हर किसी को फ्री में ही जानना है। आप ये सेवा उनको क्यों नहीं लेने देते जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल है। मैं उनको जवाब फ्री में मरते दम तक दूंगी। लेकिन बहुत से लोग इसका भी, क्या बोलूँ मैं, खुद सोचो आप लोग क्या कर रहे हो। ये सेवा सिर्फ उनको लेने दो जो वाकई में नहीं दे सकते। पता है, मैं 1 या 2 ईमेल्स की जवाब रोज देती हूँ ऐसे फ्री। लेकिन अगर समर्थ लोग भी, जो थोड़ा भी योगदान करने के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो अच्छे काम करने के लिए कहाँ से योगदान इकट्ठा किया जाए।